कालोन के जंगल में तमाम जानवर मिलजुल कर रहते थे, मगर एक लोमड़ी ऐसी थी जिसे जंगल की यकजहती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो शेर बलवंत सिंह को हटाकर खुद राजा बनना चाहती थी। एक दिन लोमड़ी ने हाथी से कहा, हाथी भाई, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? जवाब देने में हिचकिचाओगे तो नहीं? मैं किसी से नहीं डरता, हिचकिचाना कैसा? तो ये बताओ कि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन है? इस सवाल से मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? सबसे ताकतवर तो मैं ही हूं। अगर आप सबसे ताकतवर हैं, तो फिर बलवंत सिंह जंगल का राजा कैसे हो सकता है? बात में दम तो है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरा वोट तो आप ही को मिलेगा। हाथी को लालच देकर लोमड़ी बंदरों के पास जाती है। सुनो बंदरू, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। कैसी खुशखबरी? अब इस जंगल पर बंदरों की हुकूमत होगी। क्या बकवास कर रही है? पहले बताओ, जंगल और इंसानों की बस्ती दोनों में कौन फुर्ती से रह सकता है? ये तो हम ही कर सकते हैं। बस, फिर राजा भी तुम ही बन सकते हो। अगर तुम इलेक्शन लड़ोगे, तो मेरा वोट तुम्हें ही मिलेगा। तमाम बंदर खुश हो गई। फिर लोमड़ी चीते के पास गई। चीता भाई, जंगल में सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? जाहिर है कि मैं ही। तो फिर राजा बलवंत सिंह क्यों? राजा तो तुम्हें होना चाहिए। फिर मुझे क्या करना होगा? बस इलेक्शन। मेरा वोट तुम्हें। इसके बाद लोमड़ी गाय के पास गई। गाय बहन, सबसे ज्यादा दानी और मेहरबान कौन है? शायद मैं ही हूँ। तुम दूध देती हो, तुम्हारी पूजा होती है, तुम शाकाहारी हो, राजा तो तुम्हें होना चाहिए। बात तो ठीक है। बस इलेक्शन। मेरा वोट तुम्हें। फिर लोमड़ी मगरमच्छ के पास पहुंची। मगरमच्छ भाई, आप पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी। क्या बलवंत सिंह ऐसा कर सकता है? चंद दिन बाद जंगल में सब जानवर जमा हुए। सब अपने अपने टैलेंट गिनवाने लगे। कोई ताकत का दावा कर रहा था, कोई फुर्ती का, कोई दानी होने का, कोई इबादत और कुर्बानी का। सब सवाल करने लगे। बलवंत सिंह, तुम में ऐसा क्या है कि तुम सदियों से राजा हो? तुम सब राजा बनने का ख्वाब देखते हो और मैं खुद को हर लम्हा राजा समझकर जीता हूँ। इसीलिए असल राजा मैं हूँ। इसी दौरान एक चील चीखती हुई आई। बचाओ! दरिया के किनारे बाघ और लक्कड़बग्घों का झुंड आ गया है। एक मासूम बंदर को कैद कर लिया है। अब तो मैं राजा नहीं हूं ना। जिसे राजा बनना है वही जंगल बचाए। हाथी बोला, मैं ताकतवर हूँ, मगर फुर्ती नहीं। चीता बोला, मैं तेज हूँ, मगर बाघ से डरता हूँ। बंदर बोला, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए। तब सबने सच बताया। हमें लोमड़ी ने भड़काया था ताकि वो खुद राजा बन सके। हाँ महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तमाम जानवर रहम की दरख्वास्त करने लगे। माफ करना अजमत की निशानी है। उस दिन के बाद जंगल में कभी इलेक्शन की बात नहीं हुई। सबने अहद किया कि जंगल मुत्तहिद रहेगा और शेर बलवंत सिंह ही हमारा राजा रहेगा। जंगल में फिर से अमन, मोहब्बत और यकजहती लौट आई।